Assalamu alaikum. Dr. Q here. Q is for Qazi, Q is for cosmetics, and Q is for cute. मेरा ताल्लुक यूके से है और हाल ही में मैं रिम्स हॉस्पिटल इंटरनेशनल इस्लामाबाद में मैंने ज्वाइन किया है एज ए रीजनरेटिव मेडिसिन कंसल्टेंट एंड फंक्शनोलॉजी मेडिसिन कंसल्टेंट. आज हम आपको एक बहुत अहम मौजू की तरफ लेके जाएंगे. ये दुनिया में 1970 की दिहाई में ये काफ़ी मशहूर थी अमेरिका में. इसके बानी थे डॉक्टर जॉन मायर्स. उन्होंने ये इस मेडिसिन को फील्ड को आगे लेके गए कि उन्होंने कहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नोट की कि जो हम चूँकि हमारे फूड में बहुत ज़्यादा जीएम फूड है, पेस्टिसाइड्स है और जो चीज़ें हम खाते हैं उनकी एक तो मिकदार बहुत कम है क्योंकि फूड सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और पेस्टिसाइड्स और दूसरी तीसरी चीज़ों की वजह से उसमें और ज़्यादा कमी हो गई है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो नहीं मिलते और अगर कुछ उस बच भी जाए उसमें से तो हमारे खाने पकाने वगैरह के सिस्टम में वो ज़ाया हो जाते हैं. तो उनकी एब्जॉर्प्शन जब हम लेते हैं फिर एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमें फ्रेंडली माइक्रोब्स चाहिए हमारे जीआईटी सिस्टम में यानी हमारे निज़ाम हाजमा में, हम बहुत सारी एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें लेने की वजह से हम अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनको हम मार चुके हैं. तो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती. उसके लिए डॉक्टर जॉन मायर्स ने 70s में ये आईवी इन्फ्यूजन्स के पे काम शुरू किया और उन्होंने एक बनाई जिनको मायर्स कॉकटेल कहते हैं. उन्होंने ये दुनिया में इंट्रोड्यूस की और एक इनकलाब बर्पा कर दिया क्योंकि लोगों में असल में डिजीज किस वजह से होती है. डिजीज उस वक्त होती है डिसईज में से जब नॉर्मल सेल को उसके नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एंग्री होना शुरू हो जाते हैं. उसके बाद वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं. तो जब उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले तो उस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से उन लोगों की एनर्जी पावर, उनका इम्यून सिस्टम और उनकी डिजीजेस वगैरह जितनी भी थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई. जब वो ख़त्म होना शुरू हो गई लोगों में वो जो एनर्जी डिप्स आते थे, एक्स एंड पेन्स ऑफ द बॉडी थी, वो सारी ख़त्म होना शुरू हो गई. उनकी डिजीजेस मौजाती तौर पे डिजीज के लिए उनको कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ी. तो वहाँ से इसकी इब्तदा हुई और ये मशहूर होते हुए फिर एलए में, ये बाल्टीमोर में डॉक्टर जॉन मायर्स ने शुरू किया था. उसके बाद फिर लॉस एंजलिस का आजकल के ज़माने में सबसे जो मशहूर प्रोसीजर है वो आईवी इन्फ्यूजन्स हैं. लोग आते हैं चूँकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये जो है वो नहीं ले सकते खुराक के थ्रू, तो वो आके जल्दी से इवन लंच टाइम में आके अपनी इन्फ्यूजन वो कर लेते हैं और आईवी ड्रिप्स लगवा लेते हैं और उनसे उनकी वो सारी जिन जो कमियां होती हैं वो पूरी होती है. इसी सिलसिले में हमने इस पे काफ़ी रिसर्च की है. हम तकरीबन 2001 से हमने इस पे काम शुरू किया और इसमें हमने अपने पैकेजेस बनाए. हमने इसमें दुनिया में बहुत इसमें एडवांसमेंट की. इसमें हमारे जो हैं एक तो तमाम बॉडी के लिए हैं जैसे ब्रेन से लेके लंग्स, किडनीज, हार्ट, लिवर, इन सब के लिए, मसल्स, जॉइंट्स के लिए हमारे पैकेजेस आए. ब्लड के लिए, हार्मोन्स के लिए, जिनकी हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स हैं बच्चे बच्चियों को, लोगों को, उनके लिए हम हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए लेकर आए, ब्लड प्रेशर के लिए. और इसके साथ चूंकि मेरा ताल्लुक कॉस्मेटिक से भी है तो हम इसमें एंटी एजिंग, लॉन्जेविटी और वेलनेस एंड फटीग के लिए बहुत से लोग हर वक्त थके हुए महसूस करते हैं. एक डिजीज है यूके में हम डॉक्टर्स उसे कहते हैं TAT, टायर्ड ऑल द टाइम्स. तो उसके लिए या फटीग के लिए या क्रॉनिक फटीग होती है या तो इसके लिए हमने हमारे अपने पैकेजेस लेकर आए. फिर मेंस हेल्थ के लिए और वुमेन हेल्थ के लिए उनके हार्मोन्स की वजह से हमारे स्पेशल पैकेजेस हैं. हम इसमें
क्या करते हैं कि इनके अलावा कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, हम आपके हाइड्रोजनेशन भी करते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, बॉडी बनी हुई है ऑर्गन से, ऑर्गन बने हैं सेल्स से। सेल्स के अंदर, हर सेल के अंदर एक पावर जनरेटर हाउस होता है, पावर जनरेशन हाउस होता है, जो पावर जनरेटर कहलाता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया जब थक जाता है, वो एटीपी रिलीज नहीं कर सकता, तो वो डिजीज हो जाता है, वो डाइंग हो जाता है, वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां लाक होना शुरू हो जाती है, कैंसर वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम इसकी दोबारा से वो करते हैं, इसकी रिजुविनेशन करते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को हिट करते हैं इसके थ्रू, तो ये डायरेक्ट जाके माइटोकॉन्ड्रिया पे असरअंदाज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पावर जनरेट कर रहे हैं, तो उसके पास अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तो कैसे बनाएगा? अब सपोज आप खाना बना रहे हैं, तो आप खाना बनाने में अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तो आप कैसे बनाएंगे? फिर खाने बनाने की चीजें भी मौजूद हैं, आपके पास वो नहीं है, चम्मच नहीं है उसको हिलाने के लिए, तब भी नहीं होगा। अगर ये सब कुछ मौजूद है और आपने आग नहीं लगाई कि आग से उसको आपने सबको डिफ्यूज करना है, सबके अंदर उसके एब्जॉर्ब करनी है, जैसे चिकन या गोश्त के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स करने हैं, तो आपको उसको आग भी देनी होगी। तो हम इस वजह से उसकी माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करते हैं, उसकी वजह से आप में एक नई जिंदगी की लहर दौड़ जाती है, आपको लॉन्जेविटी का एहसास होता है, आपको जवान होने का एहसास होता है। तो ये हमारे मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, हम ये सब कुछ लेके आए हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हम रिम्स हॉस्पिटल ब्लू एरिया इस्लामाबाद में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, हम अपनी कंसल्टेशन में आपकी पूरी असेसमेंट करते हैं, और उस असेसमेंट के बाद हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ये वाला पैकेज लगना चाहिए। हम आपके लिए स्पेशली वो पैकेज बनाते हैं, ये कस्टम मेक होता है हर इंसान के लिए। तो ये कस्टम में जो आपके लिए हम पैकेज बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे और हम आपको देंगे, और हम आपको सबूत देंगे कि आप हमें खुद रिकमेंड करेंगे हर इंसान को। जब आप अपने अंदर फील करेंगे, जब लोग आपके अंदर तब्दीली फील करेंगे, आपके चेहरे, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी आंखें, ये सब कुछ जब आपकी बेहतर होना शुरू होंगी, तो आप खुद महसूस करेंगे, लोग भी कमेंट करेंगे, और आपके एनर्जी लेवल स्काई हाई हो जाएंगे। तो जरूर तशरीफ लाइए, हम मौजूद हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के दिल ब्लू एरिया में, रिम्स RIMS रिम्स हॉस्पिटल इंटरनेशनल ब्लू एरिया इस्लामाबाद। थैंक यू।